तो आत्मा की जो आवाज सुनता है उसके लिए फिर बाहर भी शब्द, पक्षियों की चहचहाट में, वायु के क्रंदन में, घंटों की ध्वनि में, जिधर देखो उधर फिर वही धुन चल रही है जी। अनहद मन मारो रम रहो, धुन लागत प्यारी, फिर सब जगह उसी की धुन चल रही है, दूसरी कोई है ही नहीं वस्तु, एक ही, एको ब्रह्म दूतिया नास्ती, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एक के अलावा दूसरा इस संसार में है ही नहीं, और दूसरा है वही हमारा अज्ञान है। जैसे रात्रि में, रात में अपना के सपना, तो सपना में अपना के बहुत बड़ो घाटो चले हुए, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, दरिद्रता आ गई, तो की पीड़ा सपना में हो रही, तो रो रहे हो अपनी गरीबी के लिए, अमीरी चली गई, और एक गरीब को अमीरी मिल गई, लॉटरी खुल गई, उसको उसकी खुशी हो रही है, आनंद मना रहा है वो, और इतना में नींद खुल गई, खुली तो अमीरी है नहीं, नहीं। अच्छा वो सपना की अमीरी का लेन रोए जगह, जब सुबह रोए कहीं कि रात के मैं बहुत बड़ो आदमी बन गए तो अब काई हो गो, तो रोए कहीं है नहीं रोए, वो समझो तो कर ले कि स्वप्न पर दिखे तो कि है तो काई थो है, क्यों दिखे हो, भ्रम तो था पर दिखा क्यों, दिखा जब तो जिस काल में हमने स्वप्न देखा उस समय तो सत्य प्रतीत होता था, जिसका साक्षी हूं मैं, जगने के बाद मैं वो स्वप्न सुना रहा हूं कि स्वप्न में ऐसा हुआ, स्वप्न में वैसा हुआ, हुआ पर जागते ही कुछ न कोई हानि हुई है और न कोई लाभ हुआ है। इसी प्रकार हम इस नींद से भी जाग जाएं, यह बड़ी नींद है, वह छोटी नींद को सपनों तो रात में जो देखा हूं ये बड़ो सपनों है, अभी भी अपन जगेल में भी सोयल है, जागने की भ्रांति है। हमारे चार शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, अभी अपन स्थूल शरीर में, स्थूल शरीर में बैठ रहे हैं और स्थूल शरीर की अवस्था जागृत है, अभी अपन सब जगे हुए। उसके बाद फिर आएगी स्वप्न अवस्था, जागना और सोना दोनों के बीच की अवस्था, न जागना और न सोना, उस अवस्था का नाम है स्वप्न अवस्था। उस अवस्था में ये शरीर काम नहीं करता, ये शरीर पड़ेल रहे, हाथ भी नहीं हिले, फिर भी तुम शरीर बना खड़ो कर ले, कौन करे, मन, शरीर सो जाता, ये इंद्रियां मदद नहीं करती, ये हर काम मदद नहीं करता है, तो मन क्या करता है, मन स्वप्न में सृष्टि बनाता है, अपने विचारों का जगत खड़ा करता है, 17 तत्वों से मिल करके सूक्ष्म शरीर का निर्माण करता है, जिसका आकार 8 अंगुल का है, श्वेत वर्ण है, जो स्वप्न दशा में काम करता है। अब सपना से भी फिर आगे जाए, वो को बोले सुसुप्ति अवस्था, वहां कारण शरीर काम करे, चना की दाल का बराबर वो शरीर आए, वो कारण शरीर, जो सुसुप्ति अवस्था में सब खत्म, बहुत बड़ो घाटो हो गए तो गहरी नींद में खत्म। कोई घर से चोर डाकू चोरी करके ले जा रहा, ले जा, कोई दिक्कत नहीं, सब खत्म। बहुत बड़ी खुशी थी, बहुत बड़ा लाभ हो गया था, चुनाव जीत गए थे, पर वहां कोई खुशी नहीं, कोई गम नहीं, सब संसार गायब, खत्म हो गया, पर वहां खुद भी नहीं। संसार गायब हुई तो बहुत अच्छी बात है, पर खुद भी नहीं, क्योंकि वहां बुद्धि नहीं है। उससे फिर आगे गए तो आती है तुरीय अवस्था, जिसका शरीर है महाकारण, जिसके शब्द का ऊपर जितनी बड़ी बिंदु धरापन, अम शब्द में जो बिंदी लगती है ना, उसको बोलते हैं बिंदी। इतना बड़ा हमारे आत्मा का स्वरूप है, और उसकी अवस्था तुरीय है, और तुरीय जब आ जाती है तो फिर सब जगह उसको परमात्मा ही परमात्मा एक ही नजर आने लगता है, दूसरा कुछ भी नहीं देखता, नहीं, सब जगह
अपने समान ही दिखने लग जाता है, ईश्वर ही ईश्वर दिखने लग जाता है। जी वहाँ शरीर की दृष्टि खत्म हो जाए और तत्व वाली दृष्टि शुरू हो जाए, वहाँ आत्मा को देखने वाली दृष्टि शुरू हो जाती है। सुनार वाली दृष्टि आ जाए, सुनार रकम खनी देखे, वो तो सोनो और चांदी देखो, जितनी हो उतनी निकाल ले, पट को का बना। इसी प्रकार महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी मध्य में बाजा बाजे हो शब्द झनकारा, चांद सूरज फिर वहां छिप गया। चांद सूरज का ही हमारा जो स्वर है, दाहिना स्वर का सूर्य बोले और बाया का चंद्र बोले, इनको जो आवागमन है, श्वास की गति है, जैसे अग्नि तत्व चलता है, अग्नि तत्व की 24 अंगुल श्वास चलती है, 24 अंगुल श्वास चलती है, प्रकाश लाल दिखाई देता है। वायु तत्व आता है, श्वास 16 अंगुल चलती है और प्रकाश हरा दिखाई देता है अगर हम देखें तो। आकाश तत्व जब चलता है 18 अंगुल श्वास चलती है और नीले प्रकाश की अनुभूति होती है। ऐसे हर तत्व की श्वास की गति होती है, लेकिन जब वो स्थान को और त्रिकोटि में जब ये आत्मा और पूरी वृत्ति को समेट कर योग की क्रिया से अपने आप को जब वहां ध्यान में ले जाकर टिकाता है, तो वहां चांद सूरज दो छिप जाए। योगियों की श्वास सिर्फ 2 अंगुल इतनी श्वास आती है बस, इससे ज्यादा श्वास बाहर नहीं निकलती, अंदर के अंदर ही रमन करती है। चांद सूरज वहां छिप गया, और जब चांद सूरज छिप जाते हैं तो फिर 4 दिशा में प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है, वहां पूर्णिमा की रात्रि हो जाती है, पूरा जीवन प्रकाश में आलोकित हो जाता है। एकाली हमने कही, फिर वहां से आगे चले आज्ञा चक्र से, फिर ब्रह्मरंध्र में पहुंचा, जहाँ 2 दल वाला कमल है, वहां जाकर जीव जब पहुंचता है तो वहां उल्टा कुआं है। गगन महल में अमीरस कुआ भरे सदा सुखकारी, पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, भर भर पीवे झारी, साधु अचरज देखा भारी। वहां से अमृत टपकता है, शशि मंडल से अमृत टप कर पी कर प्यास मिटाता है। भंवर गुफा में जाकर सोवे सुरती सेज, सुरती जो हमारी है वो संसार में भाग रही है, पर सुरती की काई बना ले महापुरुष, सेज बना ले। सेज यानी उसका बिछोना बिछा ले और सुरती का ऊपर सो जाए, तो आप कहाँ जाएगी, आप जाएगा कहाँ, ध्यान भाग कर। तो इसलिए महात्मा कहते हैं कि भंवर गुफा का मध्य में भरिया से अमीरस अमृत माट। अमृत क्या है? अमृत कोई पेय पदार्थ नहीं है जिसको पीकर अमर हो जाए। अमृत भगवान की कथा, सत्संग। अमृत गुरु ने जो नाम दिया है, नाम तेरा अमृत है, 2 नयन निहारू। हमारे गुरु ने जो हमको नाम दिया ना, वो अमृत है। उस नाम रूपी प्याले को गुरु ने श्वास श्वास पर पिलाया है, और श्वास श्वास पर उस प्याले को पीकर हम भी ईश्वर हो सकते हैं, हम भी नर से नारायण बन सकते हैं, हम भी अमर तत्व को प्राप्त हो सकते हैं। तो सिंगाजी बाबा कहे कि भैया भंवर गुफा का मध्य में मां भर्या छे अमीरस माट। जाने जिनने पिया, जिनने कोशिश करी है, जिनने मेहनत की है, अपनी खोपड़ी को खर्च किया है, नहीं तो खोपड़ी का संसार का विषय में ही बर्बाद कर दे। पूरे जीवन का हगना मुतना खाना पीना पूरा पारी पैदा करनू सोनू जागनू और राम नाम सत्य। जिस काम के लिए आया था, हम आए काय के लिए? अरे बच्चा पैदा करनू, खानू, घर मकान बनानू, ये ज्ञान तो सबका है। पक्षी भी घोंसलो तुम्हारा सच्चो बना ले, इंजीनियर की छत गल जाए पर पक्षी को घोंसलो नहीं गले। एक ऊधी घर बना ले मिट्टी को, होगा इतनी बरसात हो मूसलाधार पर वो पानी नहीं घुस सकते। उनका भी वो को ज्ञान है घर मकान बनाना को, उनका भी अपना बच्चा न समोह है। वे भी कई किलोमीटर जाकर चून अपना बच्चा में घोंसला ला कर दे, वे भी परवरिश करे, वे भी सोए, वे भी जगे। निंद्रा आहार और मैथुन ये तीनों क्रियाएं तो संपूर्ण योनियों को ज्ञान है। अगर उतना ही मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमने किया तो हमारे से पशु पक्षी अच्छे हैं। फिर बैल में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। अब घोरिशो खातो
घोरी घोरी सो तो सुमरण नहीं कर तो सेरिया, गोया में जाई का डकार मारे तू बिगर सिंह का नारिया, अनाड़ी तू हरी भजल गवारिया। फिर हमारा सिंह और पूंछ नहीं है, नहीं तो बेल में और हमारा में कोई अंतर नहीं है। इसलिए ये दुर्लभ शरीर परमात्मा ने हमको जो दिया है, एका लिए देवाबाई कहेगी भैया जाना जिन्न पी गया और पी गया संत सुजान। पीकर जो जानकार लोग हैं उनने पीकर और उस अमर तत्व को प्राप्त हो, जिनने भी नाम रूपी अमृत को, सिंगार जी बाबा ने अपने गुरु से वो अमृत को पिया। कितना साल हो गया? 500 वर्ष घोर कलयुग में अपने 300 गांव नर्मदा सागर से प्रभावित हुए, कई मंदिर धराशायी हो गए, कई डूब गए, बड़ी बड़ी राजधानियां चली गई, पर वो उसकी जगह पर से नहीं। जब तक सूर्य चंद्रमा और धरती रहेगी तब तक उसकी पताका फहराते रहेगी। वो है नाम, वो है अमृत, और उस नाम रूपी अमृत को पिया कि जिसकी समाधि ने भी हिला दी गवर्नमेंट को। जिंदे की तो बात छोड़ो, अभी समाधि में अंदर बैठे हैं, समाधि को टच नहीं होने दिया उन्होंने, सरकार को हिला दिया। तो ऐसे अमर तत्व को जिनने पी गए, जिनने उसको जाना है, तो वो गुरु ने जो अपने को अमृत पिलाया है वही अमृत है। अमृत को कोई घड़ो नहीं है, तुम अमृत को पी लो और अपने आप में अमर हो जाओ। राजा परीक्षित का जब श्राप लगे हो कि 7वें दिन तेरे को तक्षक ढसेगा, तो उनका इलाज करो। भाई मौत की खबर मिल गई तो इलाज का ही करो। 7 दिन की भागवत कि अमृत लाओगे ढूंढ कर, कि डॉक्टर बेड ढूंढया, कि सांप काट खाओगे तो उतारना वाला न बुलाया, कि कोई नर्सिंग होम में गया। भाई मौत की खबर मिली तो उपाय क्या किया? क्या किया? भागवत हमको क्या कह रही है, हम समझे तो सही। हमारी खोपड़ी तो कहीं धन बढ़ाना के लिए भागवत करवा लो, पूरा पारी पैदा हो जाए, नहीं हो तो कल ही भागवत करवा। भागवत का उद्देश्य क्या है, उसका प्रयोजन क्या है भागवत सुनने? राजा परीक्षित भागवत क्यों सुन रहे हैं? मृत्यु को सफल करने, उद्देश्य क्या है? तो क्या भागवत सुनना से तक्षक नहीं आयो? छोड़ दियो भाई? नहीं। हाँ, बात एक हुई कि भागवत सुनने से परीक्षित की मृत्यु लोगों को दिखी, देखने वालों को, लेकिन परीक्षित को अपनी मृत्यु नहीं, परीक्षित की मृत्यु उसके लिए अमर तत्व को प्राप्त हो गई। भागवत सुनने से उसकी भ्रांति का निवारण हो गया कि तक्षक खाएगा कोई परीक्षित नाम के शरीर को। मैं परीक्षित नहीं हूं, मैं तो अजन्मा हूं, मैं तो अविनाशी हूं, मुझे तो काल टच भी नहीं कर सकता। काल इसको खाता है, शरीर को। ये शरीर नाम है परीक्षित, मैं परीक्षित नहीं हूं, मैं तो ईश्वर अंश हूँ, मैं अविनाशी हूँ। इस भाव को प्राप्त हो गया और अमर तत्व को प्राप्त हो गया। तो वो तक्षक मौत की खबर अपन करनी भाई, कितना दिन में 7वां दिन दशक हो, तो 7 दिन तो है। 7 दिन में कहीं का दिन हम भी मरेंगे, हमारी भी मृत्यु होगी, और काल रूपी तक्षक सबको चल रहा है। वो आखिरी के मरण को मत देखो, तुम्हारा बचपन को खा गया, तुम्हारी जवानी को काल ने खा गया, बुढ़ापे को खाते जा रहा है, रोज काल खा रहा है, और हम बेहोशी में बैठे हुए हैं। बराबर। तो अरस परस का मध्यमा, स्वामी सेवक दोई संग। नदी जब समुद्र में जाकर मिल जाए तो फिर नदी नहीं बचती। नहीं, वहां फिर असोनी है कि 1 लोटो नर्मदा जी को निकाल लो, कि 1 लोटो गंगा जी को निकाल लो, सब समुद्र हो गए, सब समुद्र। तो अरस परस का मध्य जब होता है, जब आत्म तत्व का बोध होता है, तो स्वामी सेवक दो बचे ही नहीं, 2 ही 1 हो जाए। जैसे बिंदु से सिंधु और सिंधु से बिंदु, एक बिंदु आकाश से जो आ रही है वो समुद्र का अंश है। आकाश में समुद्र नहीं है, वो तो वाष्पीकरण हुई हो तो समुद्र को जल आकाश पर चढ़ गए, और छोटी छोटी बूंद में। यहाँ तो एक बिंदु भी जो है वो समुद्र का ही अंश है, पर वही बिंदु नदी नर्मदा गंगा यमुना का माध्यम से वो के साथ में बहकर
और वापस पुनः अपना घर को प्राप्त कर ले। तो जीव भी ईश्वर को एक ज्योति बिंदु स्वरूप है, जो भी ब्रह्म रूपी सिंधु को ही आत्मा एक बिंदु स्वरूप है। ये भी कोई गुरु की शरण में जाकर, कोई संत की शरण में जाकर, कोई महापुरुष की शरण में जाकर उनके आदर्श के ऊपर बहते हुए, चलते हुए और पुनः अपने आत्म स्वरूप को, अपने ब्रह्म रूपी सिंधु को जीव प्राप्त कर सकता है। तो अरस परस का मध्यम स्वामी सेवक दोई संग, दास देवागढ़ चढ़ गया और ब्रह्म में रहा समाय। होशंगाबाद में एक संत हो गई हमारे सिंगाजी बाबा की प्रणाली में। तो गुरु प्रताप दिखाया, भजन प्रताप दिखाया ऐसा, नारी देह पलट भई पुरुषा। मोहनानंद स्वामी की शिष्या हुई और जब उन्होंने दीक्षा ली तो उनके गुरु बाहर भ्रमण पर चले गए। तो दीक्षा ली तो 6 महीने बैठी रही। जब गुरु महाराज आए तो 6 महीने में जब दरवाजा खुला तो 6 महीने में देवाबाई स्त्री से पुरुष में परिवर्तित हो गई। स्त्री देह पलट गई और पुरुष का देह हो गया। नारी देह पलट भई पुरुषा पुरुष हो गई। भजन का ऐसा प्रताप है जो शरीर को बदल सकते हैं, परमात्मा के विधान को बदल सकते हैं। भगवान राम ने अपने जीवन में किसी को जीवन दान नहीं दिया, किसी मरे हुए को जिंदा नहीं किया, लेकिन संतों ने तो कई क्या भीतर प्राण फूंक दिया। इसीलिए भगवान राम ने सबरी से कहा सप्तम भक्ति में कि सप्तम सम मोहि जग देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा। सबरी मेरे से ज्यादा महिमा मेरे संत की है कि वो मेरे विधान में भी फेर बदल कर सकता है। उसने मेरे को भी नचा दिया। आज मैं चक्रवर्ती सम्राट का बेटा था, अयोध्या में पैदा हुआ। सूर्य उदय शास्त्र तक मेरे पिता का साम्राज्य था, पर आज आप लोगों ने मुझे नंगे पैर, खड़ाऊ भी भरत ने छुड़ा ली रास्ता में। भगवान ने जो एक लकड़ी की फावड़ी पहरी थी वह भी छुड़ा ले वो भरत ने। और नंगे पैर भगवान राम भरद्वाज, सर्वंग, अत्रि, अनसुईया, गिद्धराज, जटायु, केवट, सबरी, अगस्त, जगह जगह कुटिया कुटिया पर जा रहे हैं राम। तो राम ने सत्संग सुनायो कहीं कहीं कोई गजा नहीं, तो काई करो जगह जाके जाके सुनो को अनुसरण करो। उनसे आदर्श सीखा कि मानव जीवन कैसा जिया जाना चाहिए, मानव जीवन का कर्तव्य क्या है। तो गया था जब राम और पच्छा आया जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहना है। वापस जब 14 बरस लौट का आया नहीं, गयो तो जब खाली राम बन के गयो था। तो हम भी कर सकते हैं, हम भी नर से नारायण बन सकते हैं। तो खाने पीने में मौज मस्ती में जीवन को बर्बाद मत करो। जीवन बहुत बहुमूल्य है और हाथ से निकल करके जा रहा है, बाद में फिर पश्चाताप रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं तो। जब ये अधिकार अपने से छीन लिया जाएगा फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यही एक अवसर है मानव जीवन का। आनंद के साथ जियो, सबके प्रति संभाव रखो, हर आत्मा में परमात्मा का अनुभव करो, किसी को धोखा मत दो, किसी के साथ राग द्वेष मत करो, सब आत्मा में परमात्मा को देखो। किसी को दुखी करके हम सुखी नहीं हो सकते। नहीं। इसलिए किसी को भी सुख पहुंचाने का प्रयास करो। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। पराई पीड़ा को देखकर दुखी हो, पराये सुख के देखकर सुखी हो जाओ। इससे बड़ा धर्म इस संसार के अंदर कुछ नहीं है। सबका भला करो, सबका अच्छा सोचो, अच्छा देखो, जो परमात्मा दे दे उसमें संतोष हो जाओ। कोई 1000-2000 बरस थोड़ी रहना अपना। एक सेकंड की भी खबर नहीं है नहीं क्या हो जाए। अरे जिसने जीवन दिया है, भगवान ने कही कि तू जीना की गारंटी मत ले, तू तो मरना को इलाज कर। जिंदो रखना की जवाबदारी तुम्हारी है। मैंने जब तेरे को भेजा था ना, तो तू दूध की बाटल धर के थोड़ी लाए